जय हिंद आप सभी को। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक मोटा मोटी अंदाज लग जाएगा कि हम बोलना क्या चाहते हैं। फुल कंपटीशन क्या है वैकेंसी बढ़ने के बाद। अभी आप लोग का रिजल्ट आया है, फिजिकल में कितने कैंडिडेट बुलाए गए ये तो आपको पता चल गया पिछले वीडियो में। लेकिन फिजिकल में कितना कैंडिडेट एब्सेंट होगा, फिर मेडिकल में कितना एब्सेंट होगा, चाहे उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो या फिर रीमेडिकल के लिए भेजा जाए, और फिर रीमेडिकल में कितने कैंडिडेट छटेंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कितने कैंडिडेट बचेंगे और कौन कौन कैंडिडेट बाहर निकलेगा। ठीक है, बहुत सारा बात हम करेंगे, आपको एक मोटा मोटी अंदाज लग जाएगा कि मेरा कट ऑफ कितना बढ़ सकता है स्टेट वाइज। ठीक है, और स्टेट वाइज कट ऑफ का वीडियो हम तैयार कर चुके हैं, बस तुरंत अपलोड ही होने वाला है। 1 से 2 दिन में आपको सभी स्टेट का वीडियो मिल जाएगा। चैनल से जुड़ करके रहिएगा, आपको अपने स्टेट के बारे में फुल जानकारी मिल जाएगा। वैकेंसी बढ़ने के बाद पूरा कंपटीशन अभी रिजल्ट जारी होने के बाद क्या है आपके स्टेट में पता चल जाएगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग जनरल डिस्ट्रिक्ट से, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं या नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट एरिया कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम आपको टोटल जानकारी दे देंगे। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो आप ध्यान से समझिए कि अभी आपका टोटल जो रिजल्ट दिया गया है वो 3,46,000 का रिजल्ट दिया गया है फिजिकल के लिए। ठीक है, और फिजिकल में कैंडिडेट अब्सेंट करता ही है, ये गारंटी है, और हर बार करता है। लिस्ट उठा करके देख लीजिएगा, पूरा डाटा देख लीजिएगा, आपको हम प्रूफ भी दिखा देंगे। क्योंकि कैंडिडेट सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल सबका रहता है, उनको सिर्फ एक बार रहता है कि हम एग्ज़ाम निकाल लें, बस। फिर रनिंग से उसको कोई मतलब नहीं होता, वो रनिंग करने वाला वो सब कैंडिडेट होता नहीं है। कुत्ता जैसा हाल हो जाता है 500 मीटर दौड़ने के बाद। ठीक है, तो 10% आप अपसेंट मान लीजिए, इससे ज़्यादा ही होता है लेकिन आप 10% मान लीजिए। तो प्रेजेंट जो हुआ कैंडिडेट वो 3,11,000 कैंडिडेट प्रेजेंट हुआ। एक बात याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में डायलॉग देने से पहले सोच लीजिएगा। हम शुरू में बोले कि मोटा मोटी अंदाज लगेगा, मतलब एक्सपेक्टेड का बात कर रहे हैं। हमको एसएससी का जीजा जी नहीं है जो कि आपको सब कुछ बता सके। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में हो सकता है, फाइनली इतना बढ़ सकता है कट ऑफ आपके स्टेट का। समझे? तो यहाँ से समझिए कि 50% कैंडिडेट आपका क्वालिफाई हुआ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। ठीक है, जो भी दौड़ धूप नाप जोक जो भी होगा इसमें आप एक मान सकते हैं कि लगभग 1,55,881 कैंडिडेट, ये सब एक्सप्रोक्स है। ठीक है, सब एक्सप्रोक्स है। कितना कैंडिडेट आप मान लीजिए कि क्वालिफाई किया फिजिकल के लिए। ये एक्सप्रो ये जो आप देख रहे हैं ये अप्रॉक्स में है, लगभग कैंडिडेट इतना सोचिए कि पास कर चुका है फिजिकल और जितना भी आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे मेडिकल के लिए। आप जानते हैं कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो कॉलिंग आएगा कैंडिडेट का, जो एडमिट कार्ड आएगा वो 2 गुना कैंडिडेट के लिए आएगा। मतलब पूरा वैकेंसी 46,000, उसका 2 गुना मतलब लगभग 93,000 से प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। हो सकता है कि रिजल्ट 90,000 का ही दे, जैसे कि आपको पता है कि 3,72,000 का रिजल्ट आना था फिजिकल के लिए, लेकिन 3,46,000 का आया। इसके लिए हम इसके पिछले वाले वीडियो में अच्छे सब कुछ क्लियर कर दिए हैं। अगर आप लोग को ध्यान नहीं है तो आप लोग ध्यान दे करके उसको अच्छे से देख सकते हैं, तब उसमें डाटा जैसे हम बता दिए। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं कि हम बोलना क्या चाहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 10% कैंडिडेट मेडिकल के लिए भी आप मान सकते हैं कि एब्सेंट करता है। ठीक है, एब्सेंट बहुत कैंडिडेट करता है, आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, किसी का एक आंख होता है, किसी का बड़का बड़का चीज़ लटक रहा होता है, बहुत चीज़ दिक्कत है। ठीक है, कैंडिडेट एब्सेंट करते हैं और हम फिर भी मान लेते हैं चलिए 10% में वो कैंडिडेट होंगे इसको डीवी के लिए भी रिजेक्ट किया गया होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो रिजेक्ट हो जाएगा कैंडिडेट उसको भी इस 10% में आप मान लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इस बार क्या क्या पैटर्न बदला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। हो सकता है कि आपसे कुछ भी डिमांड कर लिया जाए, हो सकता है आपसे राशन कार्ड मांग ले, आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांग ले। ठीक है, तो ये सब नाटक होने लगा। ये सब नाटक इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए वेस्ट बंगाल में कोई बिहार का कैंडिडेट घुस गया, कोई उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट घुस गया, कोई असम में जाके घुस गया, कोई उड़ीसा में जाके घुस गया, तो वहाँ का सरकार जो पिछले साल से ही टाइट करना चालू कर दिया है। अब आप जाकर के वहाँ अदर स्टेट से जब आप जाएंगे तो वहाँ मेडिकल में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप पकड़ा जाएंगे, तो फिर दिक्कत होगा। पहले आपको लतियाएगा भी वहाँ का कैंडिडेट,
मारेगा भी। और बहुत नाटक है, आपको सब कुछ समझाएंगे, लेकिन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में जो डीवी होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाएंगे, आपको क्लियर सब कुछ कर दें। अभी भी आपके पास समय है, कोई ठिकाना नहीं है, हो सकता है फिजिकल के समय ही अगर मेडिकल ले ले तब फिर डॉक्यूमेंट बनवा नहीं पाएंगे, इसलिए पहले से सब कुछ अच्छे से रखिए। चलिए हम लोग मेन बात पर आते हैं। 50% कैंडिडेट सोच लीजिए कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका पास हुआ, मतलब 50% का हो गया 41,955 कैंडिडेट। ठीक है, ये सब लगभग में चल रहा है, आप ये मत बोलिए कि आप ये डाटा कहाँ से लाएं, आप भी बना सकते हैं सोचकर। हम सिर्फ एक इमेजिन कर रहे हैं और इसी से परफेक्ट कटअप भी निकलेगा, आप देख लीजिए। ठीक है, 41,955 कैंडिडेट पास हो गया, मेडिकल ग्राउंड फिट हो गया ये। ठीक है, तो रीमेडिकल के लिए लगभग सोच लीजिए 40,000 कैंडिडेट बचा, जिसको रीमेडिकल दिया गया। लेकिन सिस्टम ये होता है कि रीमेडिकल का कुछ कुछ पॉइंट ऐसा होता है, किसी को 6 पॉइंट में रीमेडिकल दे दिया, किसी को 8 पॉइंट में दे दिया, किसी को 3 पॉइंट में दे दिया, किसी को कलर ब्लाइंडनेस में दे दिया, नॉकनी में दे दिया, कैरिंग एंगल में दे दिया, हाइड्रोसिल में, पाइल्स में, वेरिकोस वेन में, वेरिकोसील में। समझे? तो बहुत सारा ऐसा ऐसा जब चीज़ है जिसमें कैंडिडेट को पता होता है कि हम फिट नहीं कर पाएंगे, रीमेडिकल हम फिट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, तो वो निकल जाता है। हम यहाँ मान लिए कि 40,000 कैंडिडेट को बुलाया, लेकिन 30,000 कैंडिडेट प्रेजेंट हुआ, 10,000 निकल लिया। सब जगह का हम बात कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया का, हर एक सेंटर का बात कर रहे हैं, सब मिला के आप कम से कम मान लीजिए 10,000 कैंडिडेट प्री मेडिकल में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो लगभग 30,000 कैंडिडेट प्रेजेंट हुआ। अब इस 30,000 कैंडिडेट में चांस है कि 40% री मेडिकल क्वालिफाई कर जाए, लेकिन हमको नहीं लगता कि 40% इस बार करेगा री मेडिकल क्वालिफाइड। 30% बहुत था, लेकिन फिर भी हम सब कुछ बढ़ा करके डाटा ले रहे हैं, मैक्सिमम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 40% पास कर गया, मतलब 12,000 कैंडिडेट पास कर गया लगभग। ठीक है, 12,000 कैंडिडेट पास कर गया। पहले डिटेल मेडिकल में आपका पास कर गया था 41,000, फिर आप जोड़ दिए 12,000, तो टोटल जो मेडिकल री मेडिकल फिट होकर के जो कैंडिडेट आपके पास बचा, वो आपके पास बचा 53,955 कैंडिडेट। ठीक है, इतना कैंडिडेट आपके पास टोटल ग्राउंड फिट और री मेडिकल फिट। अब आपको ध्यान में होगा कि आपके पास टोटल वैकेंसी था 46,000। आपको पता है कि टोटल वैकेंसी मेरा 46,000। ठीक है, और कैंडिडेट पास हो गया कितना, 53,000। तो 7,338 कैंडिडेट के आसपास, मतलब 7,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हो गए जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। समझिएगा बात को, हम जो बोलना चाहते हैं। तो इतना ही कैंडिडेट को सब जगह से बाहर करना है फाइनल मेरिट लिस्ट से। ठीक, लेकिन आप अगर मानते हैं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है, कितना नंबर इंक्रीज हो सकता है, तो जब हम देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि हर एक स्टेट का स्टेट वाइज वीडियो एनालिसिस वीडियो आएगा, जिसमें कि हम पूरा डाटा एनालिसिस करेंगे। बहुत जल्दी इसी चैनल पर आ रहा है, आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जानकारी आपको यहीं पर मिलेगा। आप लोग अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ यहाँ तक मान सकते हैं कि आप इस बार तो कट ऑफ देखिए कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा चले गया, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गया इस बार। लेकिन अगर फिजिकल में दोगला सब कैंडिडेट मिल गया, मतलब दोगला सब कैंडिडेट वही सब जिसको कोई मतलब नहीं होता है, खाली एग्जाम निकालने के लिए आ जाता है, वो सब अगर फेल कर गया फिजिकल, तो फिर थोड़ा सा कट ऑफ कम उछाल मारने का संभावना है मेडिकल के लिए। अब मेडिकल में अगर वो 3 टांग वाला सब कैंडिडेट अगर फेल कर गया, तो थोड़ा सा कम संभावना है कि कट ऑफ हाई जाए। समझे? फिर भी हम फाइनली मान के चलते हैं कि 10 से 15 नंबर, ये 15 नंबर मैक्सिमम है, 10 से प्लस हमको लगता है कि चले जाएगा। फिजिकल के कट ऑफ से फाइनल मेरिट तक का सफ़र जो आपका रहेगा 10 नंबर से प्लस जाना चाहिए। अगर आपके पास अभी भी 10 नंबर के आसपास या 10 नंबर से ज़्यादा है, आपको हम काहे कमेंट करवाए कि नक्सल से हैं, बॉर्डर से हैं, जनरल से हैं, इसलिए करवाएगा कि इसमें हमको पता चलेगा, ताकि जब आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग पहले से जुड़े होंगे हमसे, तो पता होगा कि हम सब कुछ को समझाने का अच्छे से डिटेल से प्रयास करते हैं। कि मान लीजिए अगर आप लोग नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से, या जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से, या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं, तो कैसे कैसे क्या असर पड़ेगा। आप एग्जाम्पल अगर लेंगे तो कुछ कुछ स्टेट ऐसा है इस बार कि आपको आश्चर्य लगेगा। हम लोग जानते थे ना शुरू से कि जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, फिर उसके बाद नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया का, और फिर उसके बाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का, जानते थे। लेकिन इस बार क्या हो गया, बहुत जगह नक्सल का कट ऑफ हाई चले गया जनरल से।
झारखंड का देख लीजिए आप उठा करके एग्जाम्पल, खुद पता चल जाएगा। तो इस बार सब कुछ उल्टा पुल्टा खेल हुआ, इसलिए हमको फिर से सब स्टेट के बारे में देखना पड़ रहा है, ध्यान से देखना पड़ रहा है। हमको सभी का ध्यान है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और नया जो वैकेंसी का तैयारी होगा उसके माध्यम से टारगेट होगा। और अभी थोड़ा सा सावन की वजह से 1-2 दिन डिस्टर्ब चल रहे हैं, नहीं तो 9:30 बजे रात में डेली डिस्कशन हम लोग करेंगे फिर से। और ग्रुप कॉलिंग के माध्यम से आपको जो भी मेडिकल है प्रॉब्लम है, आप आराम से हमसे बातचीत कर सकते हैं। सब कैंडिडेट लोग हैं साथ में, सब कुछ सॉल्यूशन होगा, टेंशन मत लीजिए। तो यही पूरा कंपटीशन दिखाए आपको हम। बहुत कुछ है, एसएससी जीडी का ही ये स्पेशल चैनल है, एसएससी जीडी के बारे में ही लगभग बातचीत करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत सारा चीज़ क्लियर किए थे, कैसे कैसे पोस्ट खाली है, तो सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। आप लोग चैनल से जुड़ कर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मिलते हैं फिर। और ऐसे भी आज सावन का पहला सोमवार है, भगवान शंकर करे, महादेव करे कि आप लोग जो है नेक्स्ट सावन ट्रेनिंग में मनाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद, जय हिंद।